तो एक इंटेलिजेंट एआई एजेंट जो हमारे काम को इतना आसान बना देता है, वो आखिर सिर्फ एक आइडिया से हकीकत कैसे बनता है? आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो इस पूरी क्रिएशन प्रोसेस को गाइड करता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। हम एक छोटे से आइडिया से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक लगातार सीखने और बेहतर होने वाले एआई एजेंट में बदलता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट, इसकी आखिर जरूरत ही क्यों है? भाई, बिना एक मजबूत नींव के कोई भी बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। एआई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर ले आता है। सोचिए, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी प्लान के एक इंटेलिजेंट एजेंट बनाने निकल पड़े, क्या होगा? जाहिर है, सिर्फ कंफ्यूजन और गड़बड़। ये तो ऐसा हुआ जैसे बिना किसी आर्किटेक्ट के प्लान के एक शहर बसाना। और इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है, ऐसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट को एक गगनचुंबी इमारत के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, वैसे ही एक एआई इंजीनियर को एक पूरे लाइफ साइकिल की जरूरत होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि जब हम एआई एजेंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो खुद से काम करती है। वो अपने आसपास के माहौल को सेंसर, जैसे कि कैमरा या माइक से समझती है और फिर एक्चुएटर्स, मान लीजिए कोई रोबोटिक हाथ या स्पीकर के जरिए, उस माहौल में एक्शन लेती है ताकि अपने लक्ष्य पूरे कर सके। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे पहले फेज पर, कॉन्सेप्शन और डिजाइन। ये वो स्टेज है जहां एक आइडिया की चिंगारी एक ठोस प्लान में बदलती है, और ये सब कुछ कोडिंग शुरू होने से बहुत पहले होता है। इस फेज में ना 4 बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। इन्हें समझिए हमारी नींव के 4 पिलर। इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट हिल सकता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। एकदम साफ साफ ये पता करना कि ये एजेंट असल में कौन सी एक खास समस्या को हल करेगा। प्रॉब्लम जितनी क्लियर होगी, सॉल्यूशन उतना ही शार्प होगा। ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गई। अब बनती है एक लिस्ट। एजेंट को क्या क्या कर पाने की काबिलियत चाहिए, उसे कौन से टूल्स, डेटा और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। हर छोटी से छोटी चीज यहीं पर सोची जाती है। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है। एजेंट काम कहाँ करेगा? क्या वो एक डिजिटल दुनिया जैसे इंटरनेट में होगा, या फिर असली फिजिकल दुनिया में? सोचिए, एक फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट की जरूरतें एक ऑनलाइन कस्टमर सर्विस चैटबॉट से कितनी अलग होंगे। और जब ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं, प्रॉब्लम, जरूरतें और माहौल, तब जाकर बनता है एजेंट का असली टेक्निकल ब्लूप्रिंट। यानी उसके अंदर के सारे हिस्से कैसे काम करेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा, इसका पूरा नक्शा। प्लानिंग हो गई, ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बारी है असली काम की, यानी फेज 2, बिल्डिंग और लर्निंग। ये वो स्टेज है जहां कोड और डेटा की मदद से एजेंट को जिंदा किया जाता है। तो इस प्रैक्टिकल फेज में भी 4 मेन स्टेप्स हैं, डेटा इकट्ठा करने से लेकर उसे बनाने, सिखाने और आखिर में उसे परखने तक। एआई का ईंधन क्या है? डेटा। तो सबसे पहले वही इकट्ठा करना पड़ता है। और याद रखिए, सिर्फ डेटा नहीं बल्कि हाई क्वालिटी डेटा, क्योंकि जैसा इनपुट होगा वैसा ही तो आउटपुट मिलेगा। अब वो स्टेज आता है जहां डेवलपर्स कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हैं और उस कागजी ब्लूप्रिंट को असल कोड में बदलते हैं। यहीं पर एजेंट का ढांचा तैयार होता है। अब एजेंट बन तो गया, पर अभी वो एक बच्चे की तरह है जो कुछ नहीं जानता। तो अब शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। यहां वो जमा किए हुए डेटा को प्रोसेस करके पैटर्न सीखता है और समझता है कि उसे अपना काम कैसे करना है। और फिर आता है शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप, टेस्टिंग। यहां एजेंट को हर तरह से परखा जाता है। ये पक्का किया जाता है कि वो जैसा सोचा था वैसा ही काम कर रहा है या नहीं, और उस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। एजेंट बन गया, टेस्ट भी हो गया। अब बारी है उसे दुनिया के सामने लाने की। हम आ गए हैं फेज 3 में, लॉन्च और इवोल्यूशन। यहां एजेंट को उसके असली माहौल में छोड़ा जाता है और उसे बढ़ते हुए देखा जाता है। इस फेज में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के बाद एजेंट की लाइफ कैसी होती है। ये उसके असल दुनिया के परफॉर्मेंस और ग्रोथ पर फोकस करता है। यही है लॉन्च का मोमेंट। एजेंट को इसके असली माहौल में डिप्लॉय किया जाता है जहां वो अपना काम करना शुरू करता है। पर काम यहां खत्म नहीं होता। एक बार एजेंट लाइव हो जाए तो उस पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। और ये जो निगरानी हम कर रहे हैं ना, इससे जो भी सीखने को मिलता है उसी से अगला स्टेप जुड़ा है, और वो है इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस डेटा का इस्तेमाल करके एजेंट को लगातार बेहतर और बेहतर बनाया जाता है।
और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझ में आती है। ये इंप्रूवमेंट का जो स्टेप है ना, ये हमें बताता है कि ये पूरा प्रोसेस कोई सीधी लाइन नहीं है जो शुरू होकर खत्म हो जाए। डेवलपमेंट का काम असल में कभी खत्म ही नहीं होता। ये प्रोसेस असल में एक साइकिल है, एक पहिया जो हमेशा घूमता रहता है। फीडबैक मिलता है, इंप्रूवमेंट होता है और एजेंट बेहतर होता जाता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एआई एजेंट्स की अगली पीढ़ी दुनिया की कौन सी बड़ी समस्याओं को हल करेगी।